नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी की 205वीं कड़ी लेकर मैं आपका स्वागत करता हूं, रेडियो जल मित्र विनय कुमार और मैं रेडियो जल मित्र तरन्नुम। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज़ किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिसका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। और श्रोताओं, आज मिलेंगे पंकज मालवीय जी से, जो कि एक पत्रकार व एक्टिविस्ट हैं, जिनसे हम बात करेंगे जन चेतना जगाता अभियान पानी रे पानी विषय पर। जी, आपका स्वागत है पंकज मालवीय जी। नमस्कार, जल प्रणाम और आपको हैप्पी होली। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी श्रोताओं को भी जी पंकज जी जल प्रणाम करते हैं जी आपके साथ। पंकज जी, ये मौका देने के लिए भी आप लोगों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज जी, आप एक जल एक्टिविस्ट हैं, क्या आप होली खेलते हैं? परंपराओं को मनाने के साथ जल संरक्षण भी हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, हमारे त्योहार जो भी हैं जी, वो प्रकृति से जुड़ने का ही संदेश देते हैं। जी बिल्कुल। चाहे वो होली हो, दिवाली हो, लेकिन हाल के दिनों में आप देखेंगे तो बड़ी चिंताजनक स्थिति सामने आती है। जी, जबकि परंपरा तो हमारी बहुत ही सुंदर है। ब्रह्मा के कमंडल में जल, विष्णु का सागर में सोना, जी, और महादेव के सिर पे गंगा की धारा। तो जल को लेके तो ऐसी परंपरा मान्यता रही है हमारी धार्मिक। लेकिन इसके बाद प्रकृति की एक छोटी सी कृति है मानव, लेकिन उसकी मनमानी कहाँ ले जा रही है सब कोई देख रहा है। खुद प्रकृति परेशान हो गई है। तो ऐसे में हमारे त्योहार को समझने का और जो परंपरा थी उससे जुड़ने की जरूरत है, और जो नई पीढ़ी है उनको जोड़ने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक। जी, और इसलिए प्रकृति के प्रति सम्मानजनक व्यवहार करके ही त्योहार को मनाएं, यही हम चाहेंगे। और हमारा आग्रह भी होगा लोगों से, और हम जहाँ जाते हैं यही बताते भी हैं लोगों को। जी, लगातार घूमना फिरना होता रहता है, जी, तो हम जी, यही बताते हैं कि हमारी परंपरा है, उससे जुड़ के ही हम प्रकृति, चाहे पानी हो, प्रकृति का अंग ही तो है, पेड़ पहाड़ नदी तालाब। लेकिन हमारे पूर्वज उसकी पूजा करते थे, और हम क्या कर रहे हैं, जी, इसको समझने की जरूरत है। जी, जी, जी सर, आप आपसे ये जानना चाहेंगे कि पानी रे पानी अभियान के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। इसकी चुनौतियां और सफलताओं के बारे में भी हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, पानी रे पानी अभियान, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम 91 से पत्रकारिता की मूल धारा में रहे। 91 में हम टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किए, पहले तमाम अखबारों में रहे, जागरण। तो उस वक्त भी लोगों का जो आते थे बड़े बड़े पर्यावरणविद, उनका इंटरव्यू, तमाम चीजों को, और वो भाषण दे के निकल जाते थे। अब भाषण दे के निकल गए तो जमीन पे तो कोई काम हुआ नहीं। तो हम लोग आपस में कई मित्र बैठे कि भाई ये लोग तो सुन के हम लोग चले जाते हैं, अखबार में भी लिख देते हैं। कुछ एक छोटा सा ग्रुप बने। तो ग्रुप का क्या नाम हुआ कि पानी रे पानी, क्योंकि पानी पे ही सबसे बड़ा संकट आज के दिन में दिख रहा है लोगों को। और तमाम चीजों से सब लोग वाकिफ हैं, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत क्या है, सब लोग जानते जरूर हैं, लेकिन वो उसके प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है। और जब वो ग्रुप एक जगह हम लोग बैठे, तो विधानसभा में एक प्रेस क्लब है, प्रेस रूम है हम लोगों का, वहां बैठे थे। तो हुआ कि क्या हो सकता है। तो अल्टीमेट मैंने अंततः हम लोग इस पे क्या कहते हैं, उसको कंक्लूजन पे पहुंचे कि लोक चेतना जगेगी तभी जाके होगा। जन भागीदारी हो, लोक चेतना जगे, लोगों को समझ में आए कि भाई हमारी परंपरा क्या थी। तो हम लोगों ने इस तरह से इस पानी रे पानी अभियान को शुरू किया, और बगैर किसी कोई ऐसा नहीं, एनजीओ चाहे कुछ ऐसा नहीं था। तो और सफलता भी मिली। हम लोग उसके बाद धीरे धीरे अखबार से अलग हुए, तो फिर समाज में जाके काम करना शुरू किए,
और अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, कई जगह परिणाम भी मिले। लोगों को केवल बताने की जरूरत है, गाँव में जाके चाहे शहरों में भी जो भी लोग हैं, क्योंकि गंभीर तो सब लोग हो रहे हैं। जी। जो पानी पे संकट है, हवा पे संकट है, मिट्टी पे संकट है, पहाड़ पे संकट है, सब कोई जानता है, लेकिन उसके लिए हमको करना क्या है, ये केवल उनके बीच में बताने की जरूरत है कि हमारी परंपरा ये रही है। तो इसका परिणाम भी बहुत अच्छा आया जी और पंकज। हम लोगों ने उस पे लगातार काम कर ही रहे हैं हम लोग। हम्म। लेकिन ये जो आपका जो अभियान है, ये बहुत ही अनूठा जल संरक्षण अभियान आप चला रहे हैं और बहुत सारी उपलब्धियां भी हो गई हैं। क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपका ये जो अभियान है इसमें कुछ बाकी रह गया हो? बाकी तो बहुत कुछ रह गया है और वो तो संभव तभी है कि जब जो भी नागरिक है वो अपनी जवाबदेही को समझे, जी। तभी जाके वो चीज पूरा हो सकता है, वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि आप देख रही हैं कि क्या स्थिति है, हवा का इंडेक्स क्या बताता है, पानी में ग्राउंड वाटर का लेवल कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इस चीज को, लेकिन हम सबका फिर से वहीं आ रहे हैं कि हम परंपराएं को जो भुलाया हमने, पूर्वजों ने जिसकी पूजा की, उसको उसके प्रति फिर से जब तक सम्मान नहीं होगा हर व्यक्ति के मन में, और इसको लेके हमने बच्चों, जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले नागरिक हैं, हमारे भविष्य हैं देश के, बच्चों के बीच में हमने एक अच्छा काम शुरू किया, पर्यावरण की पाठशाला। जी। और हर स्कूल में हम लोग जाते हैं, वहाँ के बच्चों से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि उनको टास्क भी देते हैं और टास्क में एक सवाल जरूर देते हैं कि तुम अपने घर में जाके अपने पिताजी से जरूर पूछना कि क्या आज जो स्थिति है नदी की, ये आपको पूर्वजों ने दिया था। जी। तो कहीं ना कहीं उनके घर के लोग बताते हैं कि हाँ, ये तो सवाल बच्चे का बहुत सही है कि हमको तो बहुत अच्छी नदी मिली थी, हम बच्चे को क्या देके जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब होता है। और कई जगहों पे आदिवासियों के इलाके में भी हम लोगों ने काम किया। नवादा एक जगह है, वो झारखंड के बॉर्डर से सटा हुआ, तो वहां पे लोग एकदम पलायन माने बाहर काम करने जा रहे। क्यों जा रहे हो भाई? तो पानी होता तो हम लोग खेती भी करते। तो भाई पानी कैसे नहीं था तुम्हारे पास? तो बैठे कौआ कोल एक जगह नवादा डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पे जब उन लोगों के बीच में बैठे तो पहले तो उनका विश्वास हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। आजकल जो कोई जाता है तो बोलता है कि अरे आए, कुछ बोल के चले जाएंगे ये, लेकिन हम उनके बीच लगभग 1 साल तक रह गए और 1 साल तक उनके साथ काम किए। तो पता चला कि यहाँ से पानी आता था और इधर चला जाता। तो हम बोले कि इसको मेड़बंदी करो, यहाँ रोको। रोका हमने बिना किसी सरकारी मदद के। लोग, उस गांव के लोग अपने से पानी का इंतजाम किए और आज जाके देख सकते हैं वहाँ पे कितना अच्छा सब काम कर रहे हैं। बहुत कम लोग जाते हैं बाहर। जी जी। तो ये सब लोक चेतना जब जगेगी ना, तो ही जाके इसका समाधान निकल पाएगा। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार कि आप हमसे जुड़े और आपने अपने अनुभव हमसे, हमारे श्रोताओं से साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज मालवीय जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी, आपको एक बार फिर से जल प्रणाम। जी प्रणाम। तो विनय हमारे साथ थे, हमारे जो पंकज मालवीय जी थे। और अब एक वक्त हो गया है कि हम श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर बताइए। और उसके लिए हमारी मेल आईडी है bkntl100@gmail.com। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे, लेकिन म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार। लेकिन फ़िलहाल मैं रेडियो जलमित्र विनय कुमार और मैं रेडियो जलमित्र तरन्नुम बूंदों की ना टूटे लड़ी के इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। हम नमस्कार, जल प्रणाम। और आप सुनते रहे 100.7 FM, क्योंकि जहां है आप वहीं हम।